हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी एनएमडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एनएमडीसी में फिर चाहे आपने किसी भी फॉर्म से भरा हो, यानी कि अगर आपने जूनियर ऑफिसर का भरा हो या मेंटेनेंस असिस्टेंट का भरा हो या ट्रेडमैन का भरा हो, किसी का भी कोई भी पोस्ट से भरा हो, फायर अटेंडेंट हो, जो भी हो, अगर आप किसी भी फॉर्म से भरे हैं और अगर आपके सिलेबस में जनरल नॉलेज है एनएमडीसी का, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मैंने बनाया हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत इतिहास का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ और कौन शामिल हुआ था, यानी कि हु एल्स ज्वाइन गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह ऑन अप्रैल 10, 1917। बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखना है, 10 अप्रैल 1917, यानी कि ये डेट क्या है, तो इसी दिन आपका गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को शुरुआत किया था। तो गांधी जी का चंपारण में गांधी जी के साथ और कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि सी इज़ अ करेक्ट आंसर। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो आपका बिहार से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, बिहार विभूति भी इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। हु वाज द प्रेसिडेंट एट द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मोतीलाल नेहरू। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में ही किसकी पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। और लाहौर अधिवेशन जो है, वो लाहौर सेशन वो कब हुआ था, तो वो आपका 1930 में हुआ था। अभी आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि बाद में चल करके हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। हु प्रेसाइड ओवर द लखनऊ सेशन एट कांग्रेस इन 1916। रास बिहारी बोस, अंबिका चरण मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1916 में आपका कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो किया था आपका अंबिका चरण मजूमदार ने। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका देखिए आपका किसका, लाहौर लखनऊ अधिवेशन का फोटो है। अगले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सत्याग्रह, 1940 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उसके लिए गांधी जी ने किसको चुना था, तो विनोबा भावे को चुना था। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए विनोबा भावे कौन है, तो ये आपका विनोबा भावे जी की फोटो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, वाज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 16, 1946 बाई हुम। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया। मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग या हिंदू लीग। तो देखिए, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का समय पढ़ा है या भारतीय आज़ादी का मूवमेंट पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई लीग ही नहीं था, हिंदू लीग, सिख लीग, क्रिश्चियन लीग, सिर्फ मुस्लिम लीग था। ठीक है, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी मुस्लिम लीग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो वो स्थापना कहाँ हुई थी, तो वो आपकी ढाका में हुई थी, आपको पता रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया था। हु स्टार्टेड द गणपति फेस्टिवल इन 1893। गणेश दामोदर सावरकर, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक या विनोबा भावे। तो गणपति त्यौहार को शुरू किया था किसने, तो लोकमान्य तिलक ने किया था। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये लोकमान्य तिलक जी की फोटो है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। सर एशले हेडन, अलेक्जेंडर जॉन अरोबोंटन या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड स्टैनले। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वो आपका 1774 में आया था। और किसके दौरान आया था, तो वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए ये लॉर्ड लिटन जी की फोटो है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या पंडित मदन मोहन मालवीय या रास बिहारी बोस। तो देखिए हु प्रेसाइड ओवर द सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस 1907। तो देखिए 1907 में जो सूरत अधिवेशन या सूरत सेशन जो था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी सेशन में कांग्रेस जो है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई, एक आपका गरम दल और दूसरा आपका नरम दल। तो इस सेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था, तो वो आपका रास बिहारी बोस ने किया था। तो डी इज़ अ
करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? सुबोध बैनर्जी, वीपी वाडिया, लाला लाजपत राय या भारत भूषण पांडे। तो हु फाउंडेड मद्रास लेबर यूनियन? तो मद्रास लेबर यूनियन की जो स्थापना है वो वीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। ये इंडिया का सबसे पुराना लेबर यूनियन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया? अभी मैंने बताया आपको कौन है वो, तो वो आपका मद्रास लेबर यूनियन है। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? सीपी रामस्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या शंकरण नायर। तो देखिए, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो वो कब हुआ था आपका? तो वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 या 1919। ओके, तो 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसके विरोध में शंकर नायर ने क्या किया था? वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? तो अभी मैंने आपको बता दिया हूँ कौन सा डेट है वो, तो 13 अप्रैल 1990। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। देखिए जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये देखिए जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ये जलियांवाला बाग अभी राइट नाउ अभी के समय में कुछ इस तरह दिखता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गदर जर्नल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? इन विच लैंग्वेज वाज द गदर जर्नल फर्स्ट पब्लिश? उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी या पश्तू? तो गदर जर्नल जो है सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो वो आपका उर्दू में लिखी गई थी। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? यानी कि ऑन विच डेट चंद्रशेखर आज़ाद मैट्रोडम टुक प्लेस? 27 फरवरी 1931, 11 फरवरी 1931, 13 अप्रैल 1931 या 14 अगस्त 1931। तो चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो है वो कहाँ हुई थी? तो अल्फ्रेड पार्क में हुई थी जो इलाहाबाद में। और कब हुई थी वो आपका? 27 फरवरी 1931 को हुआ था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? 1884, 1872, 1881 या 1891? तो देखिए पहली बार जनगणना बोल रहा है, फर्स्ट ये नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन जो है ना जनगणना से रिलेटेड दो टाइप का आता है, एक पहली जनगणना कब हुई और एक भारत में नियमित जनगणना कब से शुरू हुई। तो देखिए फर्स्ट जो आपका जनगणना हुई थी या फर्स्ट सेंसस जो हुआ था वो हुआ था आपका 1872 में। और 1872 में जब हुआ था उस समय में भारत में कौन वायसराय था? तो वो था आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये भी आपको याद रहना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहली नियमित जनगणना जो है वो आप कब हुआ था? तो वो आपका 1881 यानी कि 1881 से लेके फिर 1881 के बाद हर 10 साल में 1881, 91, 2000, 1901 ऐसा करके आपका कंटिन्यूस हर 10 साल में फिर जनगणना शुरू हुई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एंसेंट आर्ट हु फाउंडेड ओरिएंटल आर्ट। बेसिकली आपको ये बताना है कि ओरिएंटल आर्ट जो है वो किसने बनाया था? अविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गंगुली या मुकुल डे। तो भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने किया था? तो वो अविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनिंद्रनाथ, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर अलग है, अवनिंद्रनाथ टैगोर अलग है। तो आपको दोनों डिफरेंस पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई गांधी जी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या माई ट्रूथ? देखिए इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कन्फ्यूजिंग क्यों है तो मैं बताता हूँ आपको कि जो माई ट्रूथ है ये भी गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, पर ये बुक का नाम माई ट्रूथ नहीं है, बल्कि क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा तो वो आपका गांधी जी के लिए है, ये माई ट्रूथ जो है वो नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है, किसकी? तो जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की, JL नेहरू। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है हिंद व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ये आपका सावरकर की बुक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, हिंद स्वराज फॉर गांधी जी। गांधी जी ने हिंद स्वराज का सबसे पहले लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? बंगाल का विभाजन, अल्बर्ट बिल रॉलेट एक्ट का पारित होना या मिंटो मार्लो सुधार? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले बोल रहा है, यानी कि 13 अप्रैल
1919। इससे ठीक पहले कौन सा घटना हुई थी? तो 1919 में ही अल्बर्ट बिल आया था, जिसके विरोध में रोलेट एक्ट आया था। रोलेट एक्ट, जिसको कि काला कानून कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हो रहा था वहाँ पे? तो वहाँ पे धरना हो रहा था। तो रोलेट एक्ट इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर द खिलाफत मूवमेंट कॉज फेलियर? ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिमों को छूट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, तुर्की में क्रांति या चौरी चौरा की घटना? तो खिलाफत आंदोलन जो था उसका फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था कि तुर्की में क्रांति आ गया था, और तुर्की में क्रांति आने की वजह से वहाँ पे अतातुर्क ने शासन स्टार्ट कर दिया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या है? न्याय प्रधान, अष्टसेना, अष्टसिद्धि या अष्ट प्रधान? तो उसका नाम क्या है? तो वो आपका अष्ट प्रधान बोलते हैं। अष्ट प्रधान में बेसिकली कितने मिनिस्टर रहते हैं? तो 8 मिनिस्टर्स रहते थे। और ये किसके द्वारा था? तो ये आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्यू फॉर यू है, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या है कि 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम, सुल्तान बहादुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? हु साइन द सेटलमेंट ट्रीटी विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1802? राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप एनएमडीसी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी हम एनएमडीसी के जीके के बहुत सारे वीडियोज़ लेकर के आने वाले हैं। अगर आपको फ्री में PDF चाहिए इन सभी जीके के वीडियो का, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।